करते हैं, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय, आपने हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हो बेटा, तो आपने एप्लीकेशन में ये वाला वर्ड बहुत यूज किया है बेटा। सविनय यानी हम बहुत सम्मान से, या इंग्लिश में जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखते हैं बच्चे, बोलिए, बोलो। यस मैम। तो सविनय मतलब यस मैम। रेस्पेक्टफुली हम आपकी अवज्ञा यानी आपका कहना नहीं मानेंगे। सविनय मतलब रेस्पेक्ट के द्वारा, अवज्ञा मतलब कहना ना मानना, आज्ञा मानना, आज्ञा है आदेश, और अवज्ञा उसको ना मानना। तो हम सविनय यानी विद रेस्पेक्ट आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। इस प्रकार का, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन चलाया था, उन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी ने, जो ये अंग्रेज हैं वो हमारे देश में इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं। ठीक, अगर हम अपना सहयोग हटा देते हैं तो 100% ये जो अंग्रेज हैं ये 6 महीने के अंदर भारत छोड़कर जा सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि आप सहयोग आंदोलन के धीमे पड़ने के बाद कुछ समय तक शांति रही भारत में। अब गांधी जी ने कहा हमें फिर दोबारा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आरंभ करना पड़ेगा अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट करने की सोची, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने कहा जिस प्रकार से हमने सहयोग करने से मना किया था, उसी प्रकार से हम इनकी आज्ञाओं का विद रेस्पेक्टफुली क्या करेंगे, तोड़ेंगे इनकी आज्ञाओं का। तो यहाँ पर ये आंदोलन, इसलिए इसका नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आ गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या मतलब है इसका, बोलिए। हाँ बोलिए बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? मामा आ गया। मैम आप एक बार फिर बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके चैप्टर में है, उससे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम इधर देखिए इस पेज नंबर 62 पे आ जाइए। आ गए सारे बच्चे, बोलिए आ गए? यस मैम। तो यहाँ पर एक मैम 3-4 बच्चे वेटिंग रूम में, उन्हें ऐड कर दो। अपनी क्रिस्टी बेटा देखती हूँ मैं व्यूज। हाँ 11 बच्चे अभी करती हूँ मैं वेटिंग में, रुक जाओ, सबको करती हूँ ऐड। आ जा रहा है। अब हम दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे बाद में ऐड हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये क्यों आरंभ किया गया था, किस लिए आरंभ किया गया था? जैसे कि इसका नाम है सविनय यानी विद ड्यू रेस्पेक्ट, हम लिखते हैं ना, यानी हम आदर के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे, आपका आदेशों का पालन नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि गांधी जी ने हमें बताया था जो अंग्रेज है भारत में जो शासन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यदि हम सपोर्ट करना छोड़ दें, उन्हें सहयोग करना छोड़ दें, तो इनका जो शासन है वो 6 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। हमारे असहयोग आंदोलन चला, हमने देखा वो बहुत बड़े स्तर पे चला, लेकिन धीरे धीरे वो धीमा पड़ गया। और कुछ आपने ये देखा होगा 1922 में महात्मा गांधी जी ने जब देखा कि असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया है, तो और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वो जो भी आंदोलन चलाते थे, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब मैंने बताया था वो अहिंसा की बात बहुत करते थे। वो कहते थे जो भी आंदोलन चलाना है, हम जो भी कार्य करेंगे वो अहिंसा की
पद्धति द्वारा करेंगे, अहिंसा को फॉलो करके करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अहिंसा के मंत्र को अपनी शक्ति बनाई, तभी उन्होंने सत्याग्रह चलाया। उन्होंने कहा था कि अगर आपका जो उद्देश्य सच्चा है तो अहिंसा के द्वारा हम अपने उत्पीड़क को हरा सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन को जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे कहा ये आंदोलन भी अहिंसा पे ही बेस होगा। जब हमें ये दिखेगा कि इसमें हिंसा हो रही है तो हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने एक घटना घटी उत्तर प्रदेश में, चोरा चोरी में। कहां पर बच्चों? चोरा चोरी। क्या घटना घटी, किसी को मालूम है? नो मैम। किसी को नहीं मालूम? बोलिए। मैम हाँ। एक बहुत बड़े लोगों के समूह ने हाँ। चोरा चोरी में पुलिस थाने पर हमला कर दिया था, तो हाँ, मैम चोरा उसने चोरी में हिंसा एक का पुलिस रूप थाने ले में। लिया था। तो ये जो सत्याग्रह थे, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, चोरा चोरी, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस पुलिस थाने को उन्होंने घेर लिया था और उसमें जो सिपाही थे उन सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और साथ में उन्होंने देखा जो सत्याग्रही थे वो धीरे धीरे इस आंदोलन को लेकर थक रहे थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब ये आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। तो उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। समझ में आ गया? हाँ बच्चे? यस मैम। हाँ, इसी प्रकार से एक हमारा कई बार क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन। इसके बाद हम आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। साइमन कमीशन, ठीक, ये कई बार आता है। साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं, क्या था? अब हमें मालूम है कि हम गुलाम हैं, किसके गुलाम हैं? अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो हमारा जो शासन चलता था, आपने पढ़ा होगा 8th में 1857 का जो आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी, उस 1857 में कुछ चीजें परिवर्तित कर दी थी, कुछ चीजें उन्होंने चेंज कर दी थी। क्या चेंज हुए थे, कोई बच्चा बताएगा? 1857 में कुछ चीजें चेंज की गई थी भारत के शासन को लेकर। बताइए, कौन बताएगा? ये तो 8th का क्वेश्चन है। बहुत सारे कर हटा दिए थे। और मैम क्या? 1857 में भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर क्या क्या बदलाव किया गया? सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया बच्चों, 1857 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। कौन सी कंपनी शासन करती थी? ईस्ट इंडिया। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। लेकिन जब 1857 हुआ और उसे दबाया गया तो कुछ चीजें चेंजेस की है। आपके 8th के चैप्टर में है पूरा कि क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो छीन ली गई और भारत को जो वहां ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके अधीन कर दिया गया और कहा गया भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के नाम पर चलेगा। क्लियर ये बात? हाँ, यस मैम। हाँ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन को लेकर कोई फैसले नहीं करेगी, कोई डिसीजन नहीं लेगी। अब कौन लेगा डिसीजन? पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट और किसके? उस देश पर, महारानी के देश पर, जो महारानी के नाम से फैसले किए जाएंगे। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि हमारा शासन इंग्लैंड की संसद चला रही। तो क्या हुआ बच्चों, 1926 में यूरोप में आर्थिक मंदी आई, बहुत उथल पुथल हुई और दूसरा भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लगा। तो 1930 में क्या किया गया कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी
उसने हल्ला मचाना शुरू किया कि कुछ किया जाए भारत में। तो उस समय 1930 में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसमें गवर्नमेंट थी टोरी सरकार। कौन सी सरकार थी? टोरी। आजकल कौन सी सरकार है भारत में? बोलिए। भाजपा। भाजपा। लेकिन भाजपा। हाँ, भाजपा। लेकिन आपने देखा है भाजपा का कम बोली जाती है और क्या बोला जाता है? मोदी सरकार। क्या बोला जाता है? मोदी सरकार। मोदी मोदी सरकार। सरकार। हाँ, इसी प्रकार से उस टाइम पर जो वहां का प्रधानमंत्री था वो टोरी था, इसलिए इसको टोरी सरकार का नाम दिया गया। उन्होंने बहुत जल्दी में कहा कि जो भारतीय आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी डिमांड कर रहे हैं और कई वर्षों से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने जो क्षेत्रीय जगह है वहां पर स्वयं शासन का अधिकार प्रदान किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपके क्षेत्र में आकर ये अध्ययन करेंगे कि भारतीयों को ये अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए। तब टोरी सरकार ने एक कमीशन का गठन किया। किसका गठन किया? कमीशन का। कमीशन इसका जो हेड था वो कौन था? साइमन। कौन था? साइमन। ठीक है। इसलिए हाँ, इसलिए इस कमीशन को क्या बोला गया? साइमन कमीशन। क्या बोला गया बच्चों? साइमन कमीशन। हाँ, इसको बोला गया साइमन कमीशन। अब ये भारत में भारतीय भाषा का अध्ययन करने आ रहा है। इसमें जितने भी सदस्य थे वो क्या थे? सब अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। अब आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपकी क्लास के बच्चे तो इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। यस मैम। अब Yes, ma'am. मैं 10th बी के क्लास में जो प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए 10th डी का कमीशन बना दूं तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे? नो। नो मैम। तो क्या करेंगे कि नहीं, ये हमारा अध्ययन करने आ रहे हैं और हमारा एक भी मेंबर इसमें मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आ रही है। हाँ, क्या बोलोगे कि हमारा एक भी मेंबर इसमें नहीं है और हमारे बारे में अध्ययन करने आ रहा है, सारे सदस्य अंग्रेज हैं, तो इसका आप विरोध करोगे। आप 10th बी की समस्याएं हैं, 10th बी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है और हम 10th डी के मॉनिटर से कह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नाराज हो जाओगे, है ना? आप क्या बोलोगे? नहीं जी, 10th डी का मॉनिटर क्या करेगा, ये तो हमारी क्लास की प्रॉब्लम है। तो इस बात को लेकर भारतीय नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए और उन्होंने जोर जोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया, साइमन गो बैक। जब साइमन कमीशन भारत आया तो हर रेलवे स्टेशन पर काले झंडे के द्वारा उसका विरोध किया गया। जोर जोर से नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, वापस जाओ, हम तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉब्लम हमारी है। इस सारी प्रॉब्लम में चलिए 3 सदस्य आपके हैं तो 2 सदस्य हमारे भी होने चाहिए, है ना? यही तो कहोगे आप, बोलिए। यस मैम। और इस टाइम तक आते आते कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी एक पार्टी आ गई थी। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सबने इसका विरोध किया, हर इंसान ने इसका विरोध किया और कहा अब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा 10th में तो क्वेश्चन आएगा साइमन कमीशन क्या था और इसका विरोध भारतीयों ने क्यों किया था। सीधी सी बात है, इसलिए किया था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जबकि ये भारतीयों का अध्ययन करने के लिए ये कमीशन बनाया गया। समझ में आ गया? अब इसका जब विरोध किया गया तो 1929 में, अब बच्चे बोले 1929। हाँ, 1929 में लाहौर अधिवेशन में
लाहौर जगह है ना, मालूम है ना, अब तो वो पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान में थी। तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, समझ में आ गया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा 1929 में कि हम पूर्ण स्वराज से कम अब कुछ नहीं चाहिए हमें। आपने हमारी बात नहीं मानी, कमीशन भी भेजा, तो अंग्रेज, उसमें सारे अंग्रेज थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, कब 1929 में कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, अब हमें इससे कुछ नहीं कम चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, का प्रस्ताव पारित किया। क्या किया? प्रस्ताव। मैम ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल ठीक है, किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने। ये कई बार आपके मैथ में लगाने को आता है कि लगाइए कि 1929 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप लाहौर में लगाएंगे। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो आप लगाएंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन में। हो गया बच्चे। अब क्या किया Yes, गया? ma'am. 30 जनवरी को, अब 26 जनवरी को, 26 जनवरी 26 जनवरी, हाँ, 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। बोला हम नहीं मानते, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। हाँ, समझ में आई बात? यस ठीक मैम। है। यस मैम और यस सब मैम लोगों ने उस दिन तिरंगा फहराया और संघर्ष पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की शपथ ली, उत्सव मनाया। कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमारा संविधान तो 2 महीने पहले बन गया था, हाँ? यस मैम। जब आपने 9th में पढ़ा मैम होगा क्या? मैम दोबारा रिपीट कर हाँ। दीजिए। जब आपने 9th में संविधान निर्माण के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे, बताइए, बोलो। मैम 2 साल 2 साल 18 ना 2 साल 11 महीने 18 दिन। 18 दिन। हाँ, 11 महीने 18 दिन। लेकिन जब ये इतने जल्दी बन गया, तो हमने इस संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया? हम 26 दिसंबर में भी कर सकते थे, बोलो। जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन और 26 जनवरी 1948 1931 उन्होंने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। हाँ, क्योंकि हाँ, इसलिए हमने लागू किया गणतंत्र दिवस। हमने कहा कि हम संविधान जब इतने दिन से हम वेट कर रहे, 2 साल 11 महीने वेट किया है, 1 महीना और सही। जो हमारे इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, कौन सी? 26 जनवरी। उसको हमेशा याद रखने के लिए हम अपना जो गणतंत्र दिवस है, जो हमारा संविधान है, उसे उस दिन लागू करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? तब से हमने अपना गणतंत्र वेट किया, हाँ, जब वेट किया और 26 जनवरी में अपना संविधान लागू किया। अब आते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि हम जो आंदोलन है वो बड़े विद रेस्पेक्टफुली हम आंदोलन चलाएंगे और इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला इस आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। उस टाइम जो भारत में जो इरविन थे, भारत के वायसराय इरविन, ठीक, 31 जनवरी 1930 में 31 जनवरी 1930 में वायसराय इरविन को एक लेटर दिया गया। क्या दिया गया? एक लेटर, खत लिखा गया। उसमें 11 मांगे,
11 डिमांड्स रखी गई। क्या रखी गई बच्चों? 11 डिमांड्स रखी गई। ये जो 11 मांगे थी ये ऐसी थी कि जिसे जो हमारे समाज में रहते हैं सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हो जाए। उन्होंने कहा इन 11 मांगों को मान लीजिए, अगर आप हमारी इन 11 मांगों को नहीं मानते हैं तो हम एक आंदोलन, बिल्कुल असहयोग आंदोलन की तरह जन आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतना समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। यस मैम। उन्होंने 11 मांगे रखी। इसमें सबसे मुख्य मांग क्या थी? नमक की। नमक में जो मुझे ना कुछ बच्चे लगे नमक से टैक्स हटा दिया जाए। नमक से नमक से टैक्स हटा टैक्स दिया जाए। क्योंकि नमक ऐसी वस्तु है बेटा, एक कई बार क्वेश्चन आता है आपके जिसे अमीर और गरीब, है ना, 8th में भी क्वेश्चन आया है, ये याद है आपको? मैम आप ये यस मैम। हाँ, 8th में क्वेश्चन आया है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? कौन बच्चा बताएगा? मैम क्योंकि वो गरीब और अमीर की एक मैम क्रिस्टी। हाँ, ये वो गरीब और अमीर की सामान्य जरूरत है। हाँ, ये चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको सब इस्तेमाल कर। दोनों के लिए इक्वल है ये नमक। अमीर भी प्रयोग करता है और गरीब भी प्रयोग करता है। और गरीब के तो भोजन में ही आवश्यक है, सब्जी नहीं बनती, नमक की रोटी खा लेता है। और उसमें भी आपने क्या लगा दिया है? टैक्स। तो गांधी जी ने कहा सबसे पहले तो ये 11 मांगे, और 11 मांगों में भी सबसे प्रमुख मांग हमारी नमक की है, इसका टैक्स हटाया जाए। अगर आप हमारी 11 मांगे नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे? एक जन आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उस आंदोलन में जो आपको कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकमात्र अधिकार प्राप्त है कि वही नमक बना सकती है और कोई कंपनी नमक नहीं बना सकती है, तो उस आदेश को हम तोड़ेंगे और हम नमक बनाएंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? बोलिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। महात्मा गांधी जी ने अल्टीमेट दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे मान ली जाए, अन्यथा हम इस आंदोलन को आरंभ कर देंगे। जो वॉइस आए थे उनकी नजर में तो भारतीयों की कोई वैल्यू नहीं थी, उनको कोई लगता ही नहीं था कि ये कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये मांग मानते ही नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता। और उन्होंने गांधी जी की मांगे नहीं मानी। तब गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स को लेकर, कितने वॉलंटियर्स? 78। ठीक है, वॉलंटियर्स को लेकर ये आंदोलन आरंभ किया। इन्होंने साबरमती से 240 किलोमीटर दूर एक दांडी नामक गुजरात में जगह है साबरमती, और वहीं पे दांडी एक तटीय क्षेत्र है। वहां पर उनकी दूरी 240 मील है। उस 240 मील दूरी को समाप्त पैदल चलकर पूरा किया और नमक तोड़कर उनके इस आदेश को अवहेलना की। ठीक है, इतना हो गया बच्चे। चलो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? और आपकी क्लास में कौन मॉनिटर बनाया था? मैंने बेटा कौन मॉनिटर बनाया था? कौन बनेगा मॉनिटर? बोलिए अपने आप। जो पूरे बच्चों की अटेंडेंस लिख के देगा मुझे, 62 बच्चों की, और व्हाट्सएप करेगा उसी वक्त। हेलो। हाँ, विशाखा गोयल। विशाखा गोयल। विशाखा कोई ढंग की, कौन बच्चा बनेगा ये काम करेगा? क्या मैम? एक बच्चा कोई भी मुझे सारी अटेंडेंस लिखने की जिम्मेदारी लेगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। मॉनिटर बनेगा इस क्लास की। हाँ, यशिका गौतम। अरे कोई अच्छी सी बच्ची बता दो नाम।